हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग 2 kg केक बना रहे हैं 2 टीयर में। ठीक है, तो उसको मैं चॉकलेट फ्लेवर में बना रही हूँ। कस्टमर ने कोई डिज़ाइन नहीं दिया था मुझे अपनी तरफ से। उन्होंने मेरा ही केक का फ़ोटो मुझे भेजा और उन्होंने कहा सेम ऐसे ही बना दीजिए। तो मैंने उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके सेम टू सेम वैसे ही बना दिया है। तो हम लोग चॉकलेट फ्लेवर का केक बना रहे हैं। इसको मैंने 2 kg केक बनाया है। तो उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए मैंने नीचे वाले 8 इंच के टिन को लिया है, ऊपर 6 इंच के टिन को लिया है। ठीक है, तो उसमें मैं जैसे मैं 2 किलो केक बना रही हूँ तो मुझे 600 ग्राम्स प्रीमिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, 400 ग्राम्स 8 इंच के टिन में डाला है और 200 ग्राम्स 6 इंच के टिन में। लेकिन 8 इंच के टिन में जो मैंने 400 ग्राम्स प्रीमिक्स यूज़ किया है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 बार बेकिंग की है ना। 200 ग्राम एक बार में और 200 ग्राम एक बार में। तो इसमें क्या हो, थोड़ी सी हाइट भी मिल जाती है और वेट एकदम एक्यूरेट आता है 2 किलो केक का, है ना। अगर हम ऐसे पूरा एक बार में मैंने ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैं ऐसे एक बार में पूरा बनाती हूँ ना तो मेरा पूरा 2 किलो केक नहीं बन पाता है। और अगर मैं 2 बार में डिवाइड करके करती हूँ तो मेरा पूरा 2 किलो केक बनता है। और यहाँ छोटे टाउन में क्या होता है ना कि लोग अगर केक लेते हैं ना तो बहुत चूज़ी होते हैं, बहुत बहुत एक तो बड़ी मुश्किल से लेते हैं, बहुत 4 जगह जाके एक जगह से, फिर उसके बाद वो वेट करते हैं। क्योंकि लोकल दुकानों पे क्या होता है ना, दुकान में वेट कर कर के चीज़ें देते हैं तो वो वेट कर लेते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, तो और अगर कम निकल गया तो फिर कहीं ना कहीं वो इंसल्टिंग फील होता है। तो इसलिए मैं बहुत इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि मेरा वेट ज़्यादा ही हो लेकिन कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लोग ये केक बना रहे हैं जैसे मैं नॉर्मल बनाती हूँ, एकदम सेम वैसे ही बनाऊंगी। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी, है ना। तो होता क्या है ना, स्टार्टिंग में जब मैंने केक बनाना शुरू किया था, मैं केक बनाने भी लगी थी, फिर मैं अपने स्टेटस लगाती थी ना, तो बहुत सारे लोगों को पता चला कि मैं केक बनाने लगी हूँ। तो कई लोगों ने अप्रिशिएट किया, कई लोगों ने कुछ कहा ही नहीं, कई लोग देख के अनदेखा कर दिए, है ना। ऐसे बहुत सारा चीज़ें होता रहता है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हमारी चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, जो हमारे ही जैसे होते हैं। आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, मैंने केक बनाना स्टार्ट किया और मैं ऑफिशियली तरीके से जब मैं सेल आउट करने लगी ना तो मेरे केक सेल होने लगे और फिर मेरा अच्छा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बनने लगा, है ना। तो लोगों को मतलब जो मेरे से जुड़ी हुई जो कुछ गर्ल्स थी, कुछ मेरी फ्रेंड्स थी, तो उन लोगों को भी ऐसा लगा कि हम भी कर सकते हैं या हम भी करते हैं ना। तो मैं मुझसे उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे सीखा, मतलब मुझसे पूछ पूछ के फ़ोन पे। मेरे लोकल एरिया की नहीं है, वो एमपी की हैं, जैसे मेरा मायका एमपी से है ना, तो मैं वहाँ की हूँ। तो वहाँ से कई लोग मुझसे जुड़ी और है ना, जैसे मुझसे छोटी भी थी कई लड़कियाँ, तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे ही चीज़ें पूछते पूछते उन्होंने मुझसे केक बनाना सीखा। और सच में मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि वो आज खुद भी होम बेकिंग कर रही हैं। शादी होने के बाद वो खुद भी घर से केक बना के सेल आउट कर रही हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रही हैं। और शहरों में तो फिर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी ज़्यादा ही होती है ना। क्योंकि वहाँ पे बाहर आना जाना हर चीज़ की सुविधाएं होती हैं। दूसरी बात, उतनी बाउंडेशन नहीं होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कन्वीनियंट हो जाती हैं। तो इसलिए वो लोग तो बहुत अच्छे से अब कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से, मतलब देखती हूँ उन लोगों को इस तरह से करते हुए तो मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। और पूछती भी हैं, जैसे कुछ डाउट हो जाएगा या कुछ नया डिज़ाइन का कुछ ऐसे उनको नहीं पता रहेगा तो फ़ोन करके, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछती हैं, वो पूछती भी हैं कि दीदी ये कैसे बनेगा, ये किस चीज़ से बनता है, ये हम बना के कस्टमर को देंगे तो क्या हमें रिटर्न उसको वापस मंगाना पड़ता है कि वो कस्टमर रख लेते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो उन लोगों को नहीं समझ में आती है ना, तो वो मुझसे पूछ लेती हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ नया है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती, भले ही वो मुझसे केक सीख के बनाई हैं लेकिन उनको भी बहुत सारी चीज़ें अपने से पता रहती हैं और वो कई सारी चीज़ें नई इन्वेंशन के साथ करती हैं, तो मैं भी उनसे हेल्प लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ ना दोस्तों कि है ना, मैंने जब केक बनाना सीखा था ना तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्योंकि अपन घर में बनाते हैं, बना बना के खुद से सीखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि हमें किसी ने सिखाया नहीं है, हमने खुद से सीखा है। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ उनका ऐसे लगता है कि अरे यार कुछ तो कमी है या कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा है।
क्योंकि अपन ने उसमें पैसा नहीं लगाया ना सीखने में, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है। तो मुझे भी लगता था। तो जानते हैं मैंने 1000 रुपीज़ की ऑनलाइन 3 डेज़ की क्लास की थी। वो क्लास क्या थी मैं आपको बताती हूँ। मेरी ही जान पहचान की एक थी, वो लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी। तो मैंने कहा कि मैं भी क्लास करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ पे करने को बोला, मैंने किया। और उन्होंने वीडियोज़ मुझे दिए, फेसबुक के वीडियोज़ दिए और मैंने देखे। मुझे इतना मज़ा नहीं आया, मतलब वो यूट्यूब के ही वीडियो थे, लेकिन वो लॉक वीडियो रहते हैं ना उन लोगों की तरफ से। तो मैंने देखा तो मतलब ऐसा लगता था, मैंने जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखे या जो चीज़ मैंने यूट्यूब से सीखी, मुझे कुछ खास उसमें सीखने को नहीं मिला, बिल्कुल भी कुछ नहीं सीखने को मिला। ये समझ लीजिए कि मुझे कोई हेल्प ही नहीं मिली वो 1000 रुपीज़ की क्लास में, है ना। उससे ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर करके मैंने चीज़ें सीख ली हैं। लेकिन एक हेल्प मुझे उनसे ये मिली थी कि उनकी तरफ से ये था कि लाइफ टाइम वो सपोर्ट करेंगी अगर कोई डाउट होता है तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई थी। पर मैं इतना उनसे डाउट क्लियर करती थी ना कि मतलब छोटी छोटी सी चीज़ भी मैं एक टेंशन के रूप में लेके उनसे क्लियर करती थी कि भाभी ऐसा हो गया, भाभी वैसे हो गया, ये कैसे होगा भाभी, मेरा गनाश अच्छे से नहीं बनता या मेरा स्पॉन्ज बढ़िया से नहीं बन रहा। मतलब भयंकर मैं उनसे अपने डाउट्स क्लियर करती थी। और जब उनसे मेरे डाउट क्लियर कर लेती थी और मैं फिर केक अच्छे से बनाती थी, खूब प्रैक्टिस करती थी, मेरे केक अच्छे बनने लगते थे। मैं स्टेटस पे लगाती थी। धीरे धीरे मैंने सेल्फ प्रैक्टिस कर करके फॉन्डेंट पे भी काम किया। फिर मैं फॉन्डेंट पे भी अच्छे खासे केक्स ऑर्डर लेने लगी और अच्छी फिनिशिंग में देने लगी। तो शायद ऐसा लगता है ना कि सामने वाले को ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं, अब जो भी हो, मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा कहना, आप लोग गलत मत लीजिएगा। तो जब मैं स्टेटस लगाती थी ना और मैं मेरे केक में काफ़ी अच्छा परफेक्शन दिखता था ना, तो उनको शायद प्रॉब्लम होती थी, मतलब जिनसे मैंने क्लासेस ली थी, क्योंकि मैंने उनसे बेसिक क्लास ली थी 1000 रुपीज़ की और मैं फॉन्डेंट पे भी काम कर रही थी। तो उनको ऐसा लगा ना कि ये बंदी मेरे से सारे डाउट क्लियर करती है और ये फॉन्डेंट के केक बना रही है। एक्चुअली मैं वो फॉन्डेंट पे काम नहीं करती थी। मैंने देखा है उनके फॉन्डेंट के काम में मतलब उतनी फिनिशिंग नहीं आती है, आज भी मैं देखती हूँ। तो उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा नहीं फील हुआ या जो भी उनको लगा हो, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मतलब उन्होंने जब उन्होंने देखे मेरे स्टेटस वगैरह तो उन्होंने धीरे से मुझे ब्लॉक कर दिया। और फिर उसके बाद से ना ही मेरा उनसे कोई कांटेक्ट है और ना ही मतलब उनसे कोई मेरा किसी भी तरह से कोई रिलेशन है ही नहीं था उसके बाद से। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि जो चीज़ हम फेस किए हैं वो कोई और ना करे और कितना ज़्यादा हम लोगों की हेल्प कर सके। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं खुल के लोगों का सपोर्ट करती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि ये सामने वाला सीख जाएगा या सिखाओ तो कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें ना सिखाओ, ऐसी ऊपर ऊपर की चीज़ें सिखा दो, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा सीख जाएगा। ये मेरे अंदर आता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। आप लोग खुद मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा, मुझसे जो कमेंट करता है ना, मैं एकदम डिटेल में चीज़ें बताती हूँ, एकदम डिटेल में जाके। क्योंकि मुझे ख़राब लगता है अंदर से, मतलब कि जैसे होता नहीं है कि ये क्या है एक्चुअल में। पता है मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आपको जो आता है अगर आप उस चीज़ को बांट रहे हो ना, तो वो बढ़ रहा है कहीं ना कहीं आपका, है ना, कम नहीं हो रहा है। कई लोग क्या सोचते हैं, अरे इसको सिखा देंगे सीख जाएगी, ये बड़ी आगे बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने अपने टैलेंट का, अपने अपने कर्म का, अपने अपने किस्मत का लेता है ना, ये मैं मानती हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं सोचती। मेरे खुद के फैमिली मेम्बर में भी कितने लोग ऐसे हैं जो ब्यूटिशियन का कोर्स किए हैं या कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा उनको आता है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि किसी और को वो आए या वो सिखाना ही नहीं चाहते हैं। ना जाने क्यों ऐसा करते हैं। मैं तो, मेरे पास तो कितने लोग, मेरी ननंदी हैं, मतलब दूर की हैं, वो मेरे पास खुद से आके मेरे से सीखी। मैं तो खुल के बता दी, दीदी ये ऐसे करते हैं, दीदी ये ऐसे करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोग थोड़े से क्या होते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। उनको है ना बस ये तो लगता है कि अरे सोनम केक बनाती है, वो तो ऐसे चुटकी बजाते और बन जाता है, तो वो तो हमें सिखा देगी तो कल से हम भी चालू कर देंगे काम करना। ऐसा थोड़ी होता है। हर कोई ना अंडर एस्टिमेट भी करता है। क्या होता है ना, उन लोगों को ये लगता है कि ये केक बना के बेचने लगी मतलब बहुत आसान काम है, तो हम भी कर लेंगे। तो कुछ लोग इसमें से ऐसे भी होते हैं कि जो हमको देख के काम करना स्टार्ट तो कर देते हैं, दुनिया भर का सामान भी मंगा लेते हैं। मुझे देख के भी कई लोगों ने, जानते हैं, 9-9 10-10 हज़ार रुपये का बिना सीखे सामान पहले मंगा लिया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि कितना तामझाम फैलता है, कितना काम बढ़ जाता है, कितनी सफाई, क्या क्या कितना मैस हो जाता है, वो कितनी मेहनत है इस काम में, सच बता रही हूँ मैं। 4 दिन का था इनका मज़ा। उसके बाद उन्होंने वो सारा सामान पैक करके झोले में भर के रख दिया। वे फेटने वाली जो हैंड ब्लेंडर होता है, टर्न टेबल होती है, पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने सब खरीद लिया। और जब इनको एक्चुअल पता चला कि कितनी मेहनत होती है, जब केक बनाने के बाद जो पसारा फैलता है उसको साफ़ करने में हालत क्या होती है,
तब बस हो गया। तो कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि जो सिर्फ देख के करना चाहती हैं, एक्चुअल में उनके अंदर से वो जोश नहीं होता है करने का, तो वो सिर्फ 2 दिन का रहता है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं, देखिए मैंने जिनको फ़ोन पे सिखाया उनको चाहत थी ना, तो देखो आज होम बेकिंग का काम वो कर रही हैं। हम हैं या आप लोग भी हैं, तो हम लोग आप लोग जैसे लोग भी तो करे हैं ना कहीं अपने से खुद से सेल्फ करके। तो कहने का मतलब है जो करना चाहता है ना, तो वो सपने देखता है, जुनून सवार हो जाता है उसके ऊपर, तभी वो कर पाता है। अब सोनम कर रही है या फलाने ढिमाके कर रहे हैं इसलिए हम कर लें, तो ये नहीं होता। ऐसे आप कभी कोई चीज़ नहीं कर सकते हो। किसी को देख के तो कभी कोई काम हो ही नहीं सकता। आप क्या कर सकते हो, आप में क्या चीज़ करने का बूता है, ये आप खुद जानते हो। कोई और कर रहा है इसलिए कर रहे हैं हम, ये तो बिल्कुल भी सही, ये सही फिलॉसफी है ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे भी मतलब इस तरह के टाइप के लोग भी हमारी लाइफ में रहते हैं। तो आप लोगों की लाइफ में भी ऐसे लोग हैं क्या? आप लोग ज़रूर से बताइएगा, जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया उस टाइप के, जिन्होंने मुझसे सीखा उस टाइप के, और जिन्होंने मुझसे सीखा और 2 दिन में बंद कर दिया उस टाइप के। तो आप ज़रूर बताइएगा आपकी लाइफ में किस किस टाइप के लोगों ने आपको एक्सपीरियंस दिया है और आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। तो ये देखिए, आपसे बातें करते करते ये मेरा केक बन के रेडी हो गया है। मेरे पास केक की वीडियोस तो कई सारे हो गए हैं, लेकिन मैं ना उसको वॉइस ओवर करके अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ फटाफट करके डालने की। अब मैं रेगुलर डालूंगी जैसे जैसे मेरे पास टाइम भी निकलता जाएगा। ये वाला वीडियो मेरे से क्या हुआ है, अब एडिट हो गया था, तो मैंने सोचा फटाफट इसको अपलोड कर देती हूँ। दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो और ये केक का डिज़ाइन, आप लोग बताइएगा, और अच्छा लगे तो आप लोग ट्राई कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिए। हर हर महादेव।